सभी दोस्तों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। आज ना केवल ये एक बहुत खास कार्यक्रम है, बल्कि एक बहुत ही खास अतिथि इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं, जो मेरे मित्र भी हैं और जिन्हें मैं पकड़ कर लेकर आया हूं। बहुत दिनों की मेहनत मैंने करी, फोन किया इनको कि आप आइए, क्योंकि मैं चाहता हूं। वैसे तो ये बहुत फेमस है, लेकिन मैं चाहता हूं कि और फेमस हो। और इसका कारण ये है कि जब मैं डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन से जुड़ा, दिल्ली के अंदर डॉक्टर अंबेडकर जी के कामों को आम जनता, गरीब जनता, शेड्यूल कास्ट की गरीब जनता और विशेषकर वाल्मीकि वर्ग के अंदर कोई लेके गया है सबसे ज्यादा, तो वो मेरे मित्र हैं अमर विशारद जी। बड़े भाई, आपका बहुत बहुत बस। स्वागत है। जय जय भीम। भीम सभी को साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, किताबों का प्रकाशन, किताबों का लेखन, कार्यक्रम करवाना, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना, नाटक करवाना, धर्म का प्रचार करना, वाल्मीकि समुदाय से जो कम आय वाले लोग हैं उनको पुस्तक विक्रेता बनाकर एक तरफ धर्म का प्रचार करना, दूसरी तरफ बाबा साहेब जी का प्रचार करना, तीसरी तरफ उनके लिए आय का स्रोत पैदा करना, बिना किसी जॉब के, बिना किसी फाइनेंशियल हेल्प के। और सबसे दुख की बात तो यह है कि जो लोग फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं मिशन में, ये इनकी नहीं है। इनकी शिक्षा बहुत है, इन्होंने काफी कार्य किया है, लेकिन मदद किसकी करनी है? अपनी करनी है। और करनी कैसे है? मिशन को आगे बढ़ाना है। वो नहीं करते पैसे वाले लोग। तो नहीं नहीं। मैं चाहूंगा अच्छा, कि तो उसमें आप वो एडिट एडिट थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। हम इसे बिना एडिट किए हुए आगे पूरा करेंगे कि आप कब से डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन से जुड़े और क्या प्रेरणा मिली आपको उनसे जुड़ने की। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मेरा नाम अमर विशारद है और पहले मेरा नाम अमर उज्जैनवाल हुआ करता था। मैं थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पहले मैं जब हम स्कूल में जाया करते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पे टीचर भी और बच्चे भी डिसेबिलिटी के छुआछूत किया करते थे। और जो दलित बच्चे होते थे, जैसे हम दलित कम्युनिटी से आते हैं, और जो ऊंची जाति के बच्चे होते थे, तो हम दो थे वो। तो वहाँ भी फिर हम ग्रुप होता था कि जो दलित बच्चे हैं, तो वहाँ पूरी सारी दोस्ती होती थी। तो उस समय हमें ये नहीं पता होता कि ये हमसे घनिष्ठ संबंध क्यों नहीं रखते, हमसे ज्यादा बातें क्यों नहीं है। तो फिर धीरे धीरे हमें पता पड़ा कि भाई ये हमसे इसलिए छुआछूत करते हैं, इसलिए हमसे दोस्ती नहीं करते क्योंकि हम कम्युनिस्ट। कुछ ऐसे लोग आए जो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट में काम करते थे, लेकिन वो लोग ऐसे थे, वो पूरी तरह से हिंदू भी थे और मानते भी थे। तो हमने भी बाबा साहब को पढ़ा स्कूल लाइफ में। तो फिर धीरे धीरे पता पड़ता रहा कि भाई बाबा साहब ने बहुत सारा काम किया, लेकिन हम उस समय बाबा साहब को नहीं जानते थे। और बाबा साहब के को फिर हमने जाना नहीं पड़ा। जब फिर हम कॉलेज में गए, तो कॉलेज में हमने भी वहाँ यही यही हाल देखा कि भाई वहाँ जो उस वर्ग के स्टूडेंट होते हैं, तो वो उस समय अलग ही ग्रुप होता है, और जो दलित कम्युनिटी के बच्चे होते हैं उनका अलग ग्रुप होता है।
तो हमारे यहाँ मान्यवर का हमने जो पूरी इंडिया में एक DS4 संस्था बनाई थी, तो उससे पूर्व दिशा में उन्होंने इलेक्शन में लड़ा था 89 के लगभग, 89 के में। तब हमारा अपना वोट बना था, तो हमने पहला वोट हमने ऊँट ऊँट को दिया था, साहब काशीराम को। फिर आगे। अच्छा। जी, तो आप बता रहे थे कि आप जब स्कूल जाते थे ठीक है। वहां पर भेदभाव होता था। तो आपने कहा कि हम दलितों के साथ भेदभाव होता था, हाँ लेकिन शेड्यूल कास्ट के अंदर भी अलग अलग जातियां हैं। हाँ हाँ। तो क्या शेड्यूल कास्ट की दूसरी जातियां जो थी वो भी आपके साथ भेदभाव करती थी? चलिए। तो बाकी जातियां जो शेड्यूल कास्ट की थी वो भी क्या आपके साथ भेदभाव करते थे लोग? जो अदर स्टूडेंट हुआ करते थे, अदर अदर ऊंची जाति के लोग, तो उन्होंने अपना ग्रुप बना रखा था। उनको हो सकता है उनके घर का जो प्राइवेसी है, तो वो बताते हो कि नहीं, भाई जो लेकिन मैं जानना चाह दलित रहा हूँ जो बच्चे होते शेड्यूल हैं उनसे कास्ट के ज्यादा भी तो बातें होंगे मत ना, करना, और उनसे अपने नोट्स। मैं कह रहा हूँ और शेड्यूल कास्ट के भी तो होंगे। हाँ तो जैसे उन्हीं के जाटव साथ। होंगे, खटीक होंगे, धोबी होंगे, रैगर हाँ तो होंगे। उन्हीं के साथ ही। नहीं तो वो लोग भी छुआछूत करते थे? हाँ वो बच्चे भी ना आपस में ज्यादा नहीं बोलते थे वो। अच्छा। तो ज्यादा नहीं बोलते थे या छुआछूत करते थे? फिर धीरे दोस्ती धीरे। होती थी उनसे, दोस्त थे? हाँ दोस्ती बस ऐसी होती थी, लेकिन ज्यादा ज्यादा अच्छे संबंध नहीं होते थे, और वो और मतलब दोस्ती करना भी नहीं चाहते थे वो। दोस्ती क्योंकि क्यों वो नहीं जो करना वो चाहते थे? क्लास में सिर्फ अपने अपने ही जाति के लोगों का ग्रुप बना के रखते थे वो। आप कौन सी जगह पढ़ते थे स्कूल में? और उन्हें नौकरी करना, उन्हीं में रहना, उन्हीं में। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे, आ रही है आवाज। तो कॉलेज में गए हाँ जब कॉलेज में गए, तो कॉलेज में भी यही माहौल माहौल था। जो ऊंची जाति के स्टूडेंट हुआ थे, वो भी अपना ग्रुप अलग बना के रहते थे। और जो वहाँ पे अपने जो दलित student, फिर ग्रुप था, हम उसी ग्रुप में दोस्त थे हमारे साथ। उन्हीं से हमारी दोस्ती ज्यादा होती थी। बाकी हमसे कोई जो अदर जैसे शर्मा, गुप्ता, बनिया, ब्राह्मण, ये लोग दोस्ती नहीं करते, जो ठाकुर वगैरह, ये जो या तो दलित बच्चे दोस्ती करते थे, या फिर जो मुस्लिम बच्चे वो करते थे। दलित बच्चों में और फिर मतलब धीरे धीरे फिर हमने आपकी अपनी बाबा साहब कास्ट को के या पढ़ा, बाकी कास्ट के तो दोस्त हमने होते? जाना कि ज्यादातर अपनी अपनी कास्ट के तो हमारे साथ ही थे। और बाकी उनमें जैसे और जो दो दूसरे जो दलित थे, जाटव हो गए, वो भी हमारे यार दोस्त हुआ करते थे। जो दूसरे जो अदर जो थे, वो इतनी ज्यादा दोस्ती नहीं करते थे। फिर कॉलेज में क्या हुआ? हेलो। हाँ। कॉलेज में भी यही यही हाल था। वहां भी जो बढ़िया ब्राह्मण, हम कोई स्टूडेंट, और ना ही उन्होंने हमसे दोस्ती करी। बस हेलो हाय तक सीमित थे। बाकी जो दलित स्टूडेंट थे, उनसे हमारा रहना। अभी धीरे धीरे फिर हमें पता पड़ा कि मतलब ये जो सारे जो जातीय ग्रुप बने हुए हैं, ये क्यों बने हुए हैं, सारे सारे वर्ण व्यवस्था के आधार पर बने हुए, जो अभी तक चला आ रहा है। तो फिर हमने भी इसको इग्नोर कर दिया। फिर हमने अपनी लाइन बनाई कि भाई जब हम दिल्ली से आए तो उसके लिए कुछ किया जाए, और उन्हीं का एक ग्रुप तैयार हो। तो फिर हमने धीरे धीरे बाबा साहब को पढ़ा, और फिर हमने इस पर काम करना शुरू किया। छोटी मीटिंग कॉलोनी में करते थे, अपने समाज के लोगों को जगाना। फिर पूरी करने के बाद हमने मीडिया ज्वाइन किया। तो मैंने बहुत सारे अखबारों में लिखना शुरू किया, और असाइनमेंट हिंदुस्तान टाइम्स टाइम्स से, जनसत्ता से, इससे असाइनमेंट हमें मिलते थे। हम उनका असाइनमेंट पूरा करके इनको देते थे।
और उसमें हमारा जो आर्टिकल होते थे सारे सारे छपते थे हमारे। और एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, नेशनल न्यूज सर्विस, उसमें हमने ज्वाइन किया उसमें एज ए जॉब। तो उसमें हम छोटे छोटे जो आर्टिकल इसमें, बेसिकली जो एनएनएस नेशनल न्यूज सर्विस है, ये कॉमर्स की एजेंसी है, जो जैसे पीटीआई पीटीआई है, भाषा है, ये सब सबको सारे न्यूज़पेपर को न्यूज प्रोवाइड कराते हैं। तो कॉमर्स का, इकोनॉमिक का, और जितना मार्केट है इंडिया में उन सबके न्यूज कराते हैं सारे अखबारों को। तो वो उन्हीं के नाम से छपता है। जी, कलेक्ट आवाज आ करना, रही है? मार्केट जी। में जाना। तो फिर हमारा एक आपकी बार आवाज बार बार, time हाँ बार में बार हमने ब्रेक। अप्लाई। तो जो इंटरव्यू ले रहे थे, जो वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में जिन्होंने इंटरव्यू लिया, वो मल्होत्रा थे, विजय मल्होत्रा। वो आरएसएस के बहुत कट्टर कट्टर वर्कर थे वो, हाई लेवल के। वो हमें जानते थे। तो उन्होंने बोला, भाई आप तो क्या कहते हैं वाल्मीकि जाति से हो, और यहाँ तक कैसे पहुंच गए? तो हमने कहा अपनी मेहनत से पहुंचे हमने। तो सर ने बोले, सर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कह रहे आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? भाई आप इतना अच्छा काम करते हो, इतने साल से आपका अनुभव है, तो आपको हो जाएगा। चाय भी पिलाई अपने रूम में बैठा के। तो हमारे इंटरव्यू लिया ही नहीं उन्होंने, कह रहा कोई इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं। और जब लिस्ट देखा तो लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं था हमारा। तो हमने पूछा वहाँ के एक वर्कर से, तो उन्होंने बोला, भाई सिलेक्शन हुआ है, ये बोर्ड तय करता है, और उसमें सारे हाई हाई जाति के लोग, जो ऊंची जाति के, उनके सिलेक्शन होते हैं, अनटचेबिलिटी है, उनका उनको तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। कोई दलित तो सभी डिपार्टमेंट में अन्य जाति के मिलेंगे, अन्य जो दलित जाति के मिलेंगे, लेकिन वाल्मीकि कम मिलते हैं। आज जो बच्चे पढ़ लिख के चले भी जाते हैं तो उनको वैसे रोक दिया जाता है, क्योंकि दलितों में भी ना ग्रुप बना है। दलितों में भी अपने अपनी जाति को लोग आगे जाते हैं। तो ये भी ना एक बहुत बड़ा धब्बा है हमारे दलित जाति के ऊपर। सब बोलते हैं कि भाई बाबा साहब का मिशन मिशन पे काम करें, मिशन पे काम करें, लेकिन बाबा साहब का मिशन मूवमेंट है क्या? अब हम पूछते हैं, भाई बाबा साहब का मिशन क्या है? वो बताते हैं, भाई बाबा साहब का मिशन ये है, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। तो ये बाबा साहब का मिशन थोड़ी है, तो पूरी दुनिया में सभी पढ़ रहे हैं। लेकिन जो बाबा साहब का असली मिशन ये है कि जो सबसे अंतिम व्यक्ति है दलितों में, तो उसको उसको ऊपर उठाना, ये मिशन है। लेकिन कुछ लोगों ने बाबा साहब के मिशन मूवमेंट पे कब्जा करके, और अपने ही लोगों में वो बात करते हैं, अपने लोगों को जागरूक करने की बात करते हैं। लेकिन जो अन्य दलित हैं, उन पे काम नहीं करते, ना तो खुद जाते हैं, और ना वो जो बनते भी वह कार्य कर रहे हैं, तो वो भी वाल्मीकि जाति में नहीं आते। तो वाल्मीकि जाति इसलिए अभी उपेक्षित है मिशन मूवमेंट से भी। लेकिन अभी बहुत बड़े स्तर पे लोग काम कर रहे हैं, धीरे धीरे सेंटर से लोग जाग रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है अभी वाल्मीकि समाज नहीं तो इसके अंदर जो के लिए भी। जो अनुसूचित जातियां हैं, 89 में। वो तो एक बात ये भी है ना कि 1300 के आसपास जातियां हैं। उसमें से 4-5 जातियां ही हैं जो नजर आती है गवर्नमेंट सर्विसेज में। और हाँ, लोगों से पूछो, अगर मैं दिल्ली में पूछूं तो वो 4-5 जातियों के नाम ही बताएंगे, लेकिन जातियां तो 1300 की है। पर 1300 की 1300 तो ये शिकायत नहीं कर रही है। शिकायत वाल्मीकि समुदाय से क्यों आती है खाली? उन सभी जातियों के साथ में उन्हीं 1300 के 1300 के लगभग जो जातियां हैं, उन उसमें से भी, उनमें से जो दो तीन जातियां हैं तो वही आ गए हैं। क्योंकि जो बाकी जातियां हैं, उनको, जो दलित जाति है, उन्होंने दलित जाति में भी संघर्ष है। अब दो तीन जाति हमें देखने को मिलती है हर डिपार्टमेंट में। आईएएस भी होगा, आईपीएस आईपीएस भी होगा, बैंक में अच्छे अच्छे। नहीं तो तो आपको, इन्होंने लेकिन भी वाल्मीकि, एक बात अपना वो बताइए, वाल्मीकि समुदाय के आईएएस ग्रुप बनाया आईपीएस, हुआ है। नहीं वाल्मीकि समुदाय से आईएएस आईपीएस नहीं है क्या? कितनों से तो मैं मिला हूं। आपको नहीं मिले? दिल्ली के अंदर आप रहे तो वाल्मीकि समुदाय से नहीं है क्या आईपीएस ऑफिसर्स?
आवाज आ रही है आवाज? हाँ मैं कह रहा हूँ, लेकिन वाल्मीकि समुदाय से क्या आईपीएस ऑफिसर्स नहीं है? है, लेकिन वो जब जो बन जाते हैं वो फिर वो क्रिमिनल हो जाते हैं, फिर वो नीचे नीचे कहाँ झांकते हैं, नीचे काम ही नहीं करते, आते ही नहीं है। नहीं, और जब समस्या तो रिटायरमेंट है, हो मैं जाएंगे तो मानता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन वाल्मीकि समुदाय बहुत, रिटायरमेंट। अगर दिल्ली को देखा जाए, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में काफी आगे है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट सर्विसेज में भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हो मैं बात मानता हूँ। और यही बात मैंने आदिवासी समुदाय के ऊपर करी है। जैसे आदिवासी समुदाय के अंदर ये भी कहा था कि मीणा सब ले लेते हैं। लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है कि जो जैसे पहाड़ी क्षेत्र के अंदर है उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि उनकी एजुकेशन है ही नहीं, तो कंपटीशन आप कर ही नहीं सकते। अच्छा, ये बात ये है कि हर जाति की, लेकिन ये हर जाति की समस्या है। मैं आपको जाटव में भी दिखा दूंगा, रैगर में भी दिखा दूंगा, धोबी में भी दिखा दूंगा कि कुछ लोग तो बहुत संपन्न है, और कुछ लोग क्या, बहुत से लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। मुझे लगता है इसके अंदर जो ज्यादा पिछड़े हुए हैं ना, उसमें जो बाबा साहेब जी ने कहा था कि भाई आप मिनिमम क्वालिफिकेशन दो, मतलब कंपटीशन हटा देना चाहिए। लेकिन इस पे, नहीं, हम ये बाबा साहब के मिशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि जो जो लोग आज जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आरक्षण के बेस पे और बाबा साहब के कार्य के आधार पे जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, और वो मिशन मूवमेंट की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन वो अन्य जो दलित जाति हैं उनको उठाने की बात नहीं करते, सब एक दिखावा करते हैं। तो मेरा मतलब यहाँ यहाँ है कि जो बाबा साहब का जो मिशन मूवमेंट है, वो ये है कि जो पिछड़ी हुई जाति है, दलितों में भी जितनी भी जाति हैं, उनको उठाने का भी एक कार्य इनको बनाना चाहिए, उनको आगे उनको प्रोत्साहित किया जाना नहीं, चाहिए। लेकिन आगे प्रोत्साहित अब तो यही होंगे ना कि भाई आप, जैसे क्रीमी लेयर है वो लगा दो। दूसरा, मिनिमम क्वालिफिकेशन कर दो। बाबा साहब ने 1938 में जो अधिवेशन हुआ, जब इलेक्शन हुआ, वो जीते, तो उन्होंने कहा कि रेलवे के अंदर क्लर्क लेवल तक कोई एग्जाम ही नहीं होता था। तब तक सारे हम्म, जो हिंदू थे वो घुस गए, हम लोग तब नहीं घुस पाए। 1853 में रेलवे आई, तो मतलब कई सालों तक बहुत सारे डिपार्टमेंट में एग्जाम ही नहीं था। अभी मैंने दर्शन दर्शन वाल्मीकि जी जो है, उनका भी मैंने यही बात सुनी थी कुछ टाइम पहले। वो भी ये कहते हैं कि भाई अब आप आज कहते हो कंपटीशन करो, लेकिन जो लोग 75 साल से सर्विसेज में है, उनके साथ हम कैसे कंपटीशन करेंगे? वो तो नहीं कर सकते ना। तो उसमें तो ये होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन पे पास कर दो। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक ही जाति के हैं, मान लीजिए आप जाटव हम्म। जाति है, और जाटव जाति के अंदर पहली बात तो बहुत सारी जातियां हैं, वाल्मीकि में बहुत सारी जातियां हैं। अब उसमें से कौन सी उपजाति है? दूसरा कि वो जो इंसान आएगा, अगर जातिगत आरक्षण है और इंसान आया, तो इंसान जो है ना, वो पता कैसे चलेगा कि ये इसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए? क्योंकि यहाँ तो फ्रॉड चलता है, इकोनॉमिक बेसिस पे भी फ्रॉड चलता है। हाँ हाँ। ये भी तो दिक्कत है ना। नहीं, जब देखो यहाँ ना देखने वाली बात है कि जब इंटरव्यू होते हैं, एक लेकिन एक वाल्मीकि नहीं एक नहीं, वाल्मीकि लेकिन कैंडिडेट आया, दूसरा जाटा कैंडिडेट आया, और वहां अगर इंटरव्यू में अगर कोई उनमें से अगर एक जाति का इंटरव्यू ले रहा है, तो वो अपनी जाति के कैंडिडेट को सेलेक्ट करेगा, चाहे वो एबल ही वो क्यों तो ना हो। वाल्मीकि भी करेगा, धानक भी करेगा, खटीक भी ऐसे करेगा, धोबी भी ऐसे करेगा। लेकिन ये लेकिन ये लोग लेकिन बैठे कहाँ हैं? शुरू से बैठे ही थोड़ी हैं ये लोग, ये बेचारे। आप देखो, बलाई बलाई कहाँ कहाँ अधिकारी बैठा हुआ? बलाई नहीं है, बैरवा नहीं है, खड़े भी कम है, वाल्मीकि नहीं है, और बाकी जो और जिनको जो। सर्विसेज में आना है वो लोग सर्विसेज में आए। इनमें से बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनके अपने पेशे भी चल रहे हैं। जैसे धोबी है, उनके पेशे चल रहे हैं, खटीकों के अपने पेशे चल रहे हैं। ये भी तो बात है ना। हाँ हाँ। जाटव भी तब आए जब उनका जो चमड़े का काम बंद होना शुरू हो गया, जूते का काम बंद होना शुरू हो गया। वो भी सर्विसेज में उतने नहीं आ रहे थे। लेकिन जो जो लोग सर्विस सेक्टर में है, जैसे वाल्मीकि समुदाय है, वो सर्विस सेक्टर में है। तो सर्विस सेक्टर में होने की वजह से उनपे जो एक बात ये भी तो है ना कि इससे ज्यादा प्रॉब्लम ये भी तो नहीं हुई कि पक्की नौकरियां चली गई। पहले पक्की नौकरियां थी, अब वो सारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो गई, उसका भी तो नुकसान हुआ ना। हाँ, ये तो नुकसान तो हुआ सभी को हुआ। अब तो ये तो अब तो नौकरी सारी खत्म हो चुकी है अब तो। नौकरी खत्म हो गई। अच्छा, अब हाँ लेकिन हाँ। मैं एक बात ये भी, डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक तमिलनाडु का गैर ब्राह्मण पार्टी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये पार्टी सत्ता में आ गई, लेकिन इस पार्टी के लोगों की सिर्फ एक ही मुहिम रही कि नौकरी डालो, नौकरी लगाओ, नौकरी लगाओ। तो बाबा साहब जी कहते हैं उन्होंने नौकरी तो खूब भर दी, और बाद में जो नौकरी वाले थे ना, वो शहर में बैठ के कभी भी गांव वाले के पास या गरीब के पास नहीं गए।
तो ये नौकरी भरो आंदोलन तो है ही नहीं है, लेकिन इसको हम्म। खाली नौकरी भरो आंदोलन बन गया है। तो ये बाबा साहब का मिशन मूवमेंट थोड़ी हुआ। बाबा साहब का मिशन मूवमेंट तो ये कि मतलब समान रूप से सभी को प्रतिनिधित्व मिलना, तो ये है मिशन मूवमेंट तो। लेकिन आज तो जो बैठा है बस अपने अपने को खींच रहे हैं, वो तो ये भी गलत है ना ये। और इसी कारण से बाबा साहब का मिशन मूवमेंट खत्म हो रहा है, वोट बैंक इसलिए खत्म हो रहा लेकिन है। जो ये जो आप कह रहे हो, ये शिकायत शेड्यूल कास्ट में अगर एक जाति उठाती है, लेकिन हिंदुओं के अंदर कितनी जातियां हैं? हिंदुओं में ब्राह्मण बनिए क्षत्रिय के अलावा सैकड़ों ओबीसी की जाति है, लेकिन उन्होंने तो आज तक ये मुद्दा नहीं उठाया। ऐसा क्या है कि ये मुद्दा शेड्यूल कास्ट में उठता है? नहीं, वो पहले से संपन्न है ना, वो ओबीसी के लोग पहले से संपन्न है वो। हाँ, उनके पास धन धरती, वो पहले से उनके पास जमीन होती है। हमारे पास जो दलित कम्युनिटी है, खासकर वाल्मीकि और जो पिछड़ी जाति है, उनके लेकिन पास मैं यही जमीन तो नहीं है। कह रहा हूँ कि ये मुद्दा इतनी सारी जातियों में से क्यों नहीं उठ रहा है? अब जिन ये तो कि क्या गवर्नमेंट जिनको सेक्टर में नहीं जिनको रहे वाल्मीकि? क्या गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं रहे? नहीं है, लेकिन ज्यादा ज्यादा वो परसेंटेज नहीं है ना वो। किन 1% परसेंटेज भी बनती नहीं है? है। सेकंड नंबर पे होंगे। आप कह रहे हो ज्यादा नहीं है? 1300 जातियों में से जो सेकंड नंबर पे है वो ज्यादा नहीं है? नहीं, वाल्मीकि दुकान से तीस से चौथे नंबर पे आती है इसमें भी। तो और अगर 1300 में से अगर तीसरे चौथे पे भी है तो कम है? नहीं, देखो जो दो जातियां हैं, दो या तीन नंबर की जाति है वो जैसे कि ब्राह्मण के वो पूरा 99% ब्राह्मण आज की डेट में आरक्षण ले रहा है। वो सारा दो तीन जाति है, वो सारा मैं सारा 90% मैं इस पर ना, लेगा ही इसको वो। तो मैं यहीं रोकता हूँ इस वीडियो को अभी। दस हाँ। मिनट बाद एक और वीडियो करते हैं, ठीक है? और प्लीज उसके लिए टाइम देना आप थोड़ा मेरे को, 10 मिनट बाद एक और, क्योंकि अब ना, अब आपकी क्वालिटी अच्छी हो गई है, आपके कैमरा ने पकड़ लिया है, ठीक है? तो 10 को अगले वीडियो में आप हमसे मिलना।